एक शांत शहर में बरसात के मौसम के सुखदायक लम्हों के बीच लिली नाम की एक उत्साही युवा लड़की रहती थी। वह 10वीं कक्षा की छात्रा थी और उसका हृदय जिज्ञासा और प्रकृति के प्रति प्रेम से भरा था। जैसे ही हल्की बूंदाबांदी ने छत पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सिम्फनी पैदा की, लिली आरामदायक बरामदे में बैठकर गर्म चाय का एक कप पीते हुए और बिस्कुट खा रही थी। उसके आसपास की दुनिया साल की पहली बारिश में भीग गई थी। लिली की नज़र उसके घर से लगभग 40 फीट दूर खड़े इमली के पेड़ पर गई। इसकी पत्तियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी और जब बारिश की बूंदें मिट्टी पर नृत्य कर रही थी, तो नीचे की धरती से सुखद सुगंध निकल रही थी। लिली के दिमाग में एक विचार आकार लेने लगा। उसने सोचा, क्यों ना अपनी इंद्रधनुषी छतरी के नीचे इस बरसात के दिन के जादू को करीब से अनुभव किया जाए। लिली ने अपने रंगीन छाता को पकड़ा और इमली के पेड़ की ओर धीरे से चलने लगी। उसके द्वारा उठाए गए हर कदम से गीली धरती में हलचल मच गई, जिससे गीली मिट्टी की सुगंधें बाहर आने। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, उसकी तेज नजरों ने कुछ अप्रत्याशित देखा। उसने देखा कि छोटे लाल कीड़े, जैसे किसी ने बारिश में भीगे पत्तों पर छोटे आभूषण सजा दिए हो। अत्यधिक उत्सुकता से लिली इन अनोखे प्राणियों में से एक को देखने के लिए नीचे झुकी। इसका शरीर मखमली बनावट से सुशोभित था। जिस बात ने उसे सचमुच चकित कर दिया वह उसके पैरों की संख्या थी। कुल मिलाकर 8 पैर, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई और उसने उसके नाजुक रूप को देखकर आश्चर्यचकित होकर धीरे से एक को उठाने का साहस किया। अपना नया खजाना हाथ में लेकर लिली का दिल सवालों से दौड़ गया। वह कीट की सुंदरता से मंत्रमुग्ध थी और अपनी खोज को अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। जल्दी से वह मुड़ी और घर वापस जाने की यात्रा शुरू कर दी। उसकी इंद्रधनुषी छतरी ने उसे और जीवंत कीट दोनों को हल्की बारिश से बचाया। अपने घर में आराम से लिली ने अपनी माँ और अपने छोटे भाई टॉमी को बुलाया। जब उसने अपने नन्हे दोस्त को उनके सामने पेश किया तो उसकी आवाज में उत्साह फूट पड़ा। वह इस नए साथी की पहचान के बारे में सोचती रही और क्या इससे कोई खतरा है। उसकी माँ हल्की मुस्कान के साथ करीब से देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गई। थोड़ी देर की जांच के बाद लिली की माँ ने प्राणी की पहचान लाल मखमली कीड़े के रूप में की। उसने लिली को आश्वस्त किया कि ये कीड़ा बरसात के मौसम में मिलता है, जो अक्सर पेड़ों के पास पाए जाते हैं। वे हानिरहित थे और प्रकृति के नाजुक संतुलन की याद दिलाते थे। लिली का दिमाग नए ज्ञान से गूंज उठा और उसका दिल राहत से भर गया। जैसा कि लिली की माँ ने सुझाव दिया था, अब घुन को उसके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का समय आ गया है। जिम्मेदारी की भावना के साथ लिली ने धीरे से कीड़े को इमली के पेड़ के पास रख दिया। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।